एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ प्रकृति का एक चमत्कार है, बल्कि मानव साहस और खोज की एक अनोखी कहानी भी है। ये है वियतनाम की ट्रोंग डोंग गुफा, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। ये गुफा इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा जंगल, नदियां और यहाँ तक कि बादल भी बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के गर्भ में ऐसी जगह हो सकती है जहां प्रकृति ने अपने सबसे भव्य रूप को उकेर के रखा हो? सोंग डोंग गुफा ऐसी ही एक जगह है जो न सिर्फ अपने आकार के लिए मशहूर है, बल्कि अपने अनोखी परिस्थिति और रहस्यमयी सौंदर्य के लिए भी जानी जाती है। सोंग डोंग गुफा की कहानी शुरू होती है साल 1990 में, जब एक स्थानीय व्यक्ति हो खान फोन ना के बांग नेशनल पार्क के घने जंगलों में भटक रहे थे। हो खान भोजन और लकड़ी की तलाश में थे, जब अचानक बारिश शुरू हुई। सहारे की तलाश में उन्होंने एक गुफा का दरवाजा देखा, जहां से ठंडी हवा और एक नदी के गरजने की आवाज आ रही थी। उस दरवाजे से बादल जैसी धुंध निकल रही थी, जो इसे और रहस्यमयी दिखा रही थी। लेकिन उस समय हो खान ने इस गुफा की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करी और वो वापस लौट आए। सालों तक ये गुफा जंगल में ही छिपी रही। हो खान उस दरवाजे को दोबारा से खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन घने जंगल और मुश्किल रास्तों ने इसे असंभव बना दिया था। साल 2008 में जब वो फिर से जंगल में भटक रहे थे, तब उन्हें वही रहस्यमय दरवाजा फिर से मिला। इस बार उन्होंने इसका रास्ता याद रखा और साल 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन के वैज्ञानिकों हावर्ड लिम्बर्ड और डेप के साथ इस गुफा की खोज के लिए वापस लौटे। 7 अप्रैल साल 2009 को हावर्ड लिम्बर्ड की अगुवाई में एक दल ने पहली बार सोंग डोंग गुफा में कदम रखा। इस अभियान में पहला व्यक्ति जो गुफा के अंदर गया वो थे पीटर मैकनैब, जो ब्रिटिश वियतनाम केव एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा थे। जैसे ही उन्होंने गुफा की विशालता को देखा, वो दंग रह गए। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा थी, जिसका कुल आयतन 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जो कि मलेशिया की डियर गुफा से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। साल 2019 में एक गोताखोरी अभियान ने ये भी खुलासा किया कि सोन डुंग गुफा एक दूसरी गुफा हैंग थुंग से एक पानी के नीचे की सुरंग के माध्यम से जुड़ी हुई है, जिससे इसका आयतन और भी बढ़ गया और अब 40.1 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ये गुफा इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके कुछ हिस्सों में एक बोइंग 747 विमान तक उड़ाया जा सकता है, या फिर 15 मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड इसके अंदर समा सकते हैं। इस गुफा का नाम सोन डुंग कैसे पड़ा? ये नाम स्थानीय भाषा और संस्कृति से प्रेरित है। सोन का अर्थ है पहाड़ और डुंग उस घाटी का नाम है जहां ब्रू वान क्यू नामक स्थानीय आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये घाटी राव थुओंग नदी के उद्गम जगह के लिए भी जानी जाती है, जो गुफा के अंदर होकर बहती है। इस तरह सोंग डुंग का अर्थ है पहाड़ी नदी की गुफा, या फिर चूना पत्थर के पहाड़ में नदी वाली गुफा। ये नाम गुफा के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को अच्छी तरह से दर्शाता है। हो खान और खोजकर्ताओं की टीम ने इस नाम को चुनने में स्थानीय समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया। ये गुफा न सिर्फ प्रकृति का चमत्कार है, बल्कि वियतनाम की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत का भी हिस्सा है। ये गुफा फोंग ना के बांग नेशनल पार्क में मौजूद है, जो कोंग बिन प्रांत में आती है। ये नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और 400 से अधिक गुफाओं का घर भी है, लेकिन सोंग डुंग इन सब में सबसे ज्यादा खास है। ये गुफा 2 से 5 मिलियन साल पहले बनी थी, जब राओ थुओंग और खैरी नदियों ने चूना पत्थर के पहाड़ों में दरारों की मदद से बहते हुए एक विशाल सुरंग बनाई। समय बीतता गया, इन नदियों ने
चूना पत्थरों को घिसकर इस विशालकाय गुफा का निर्माण किया। सॉन्डुंग की लंबाई 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी ऊंचाई गैलरियां 200 मीटर ऊंची और 150 मीटर चौड़ी हैं। ये इतनी विशाल है कि इसके अंदर एक पूरा शहर बस सकता है। गुफा का सबसे रोमांचक हिस्सा है इसके 2 विशाल डॉलिन्स, डॉलिन्स 1 और डॉलिन्स 2। ये डॉलिन्स गुफा की छत के ढहने से बने विशाल छेद हैं जो सूरज की रोशनी को अंदर आने देते हैं। इन छेदों की वजह से गुफा के अंदर एक अनोखा जंगल और पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है। गुफा का बनना चूना पत्थर के विशाल मैसिफ में हुआ जो 400 मिलियन साल पुराने हैं। ये मैसिफ प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है जो समय के साथ संकुचित होकर चूना पत्थर में बदल गए। नदियों ने इन चूना पत्थरों को काटकर गुफा की विशाल संरचना बनाई। गुफा के अंदर की नदी जो राओथुओंग और खैरी नदियों से मिलकर बनी है, आज भी इसके कुछ हिस्सों से होकर बहती है, जिससे गुफा और ज्यादा रहस्यमयी बनती है। सॉन्डुंग गुफा को खास बनाता है इसका अपना पारिस्थितिक तंत्र। ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसके अंदर अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट्स हैं। अलग अलग हिस्सों में नमी, तापमान और रोशनी का लेवल अलग है। डॉलिन्स के माध्यम से सूरज की रोशनी अंदर आती है, जिससे गुफा के कुछ हिस्सों में उष्णकटिबंधीय जंगल उग आए हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक गुफा के अंदर जंगल। इन जंगलों में ताड़ के पेड़, फर्न और दूसरे तरह के पौधे उगते हैं जो सूरज की रोशनी पर निर्भर हैं। गुफा में स्थानीय बादल भी बनते हैं क्योंकि गर्म और नम हवा ठंडी चट्टानों से मिलती हैं। ये दृश्य इतना अवास्तविक लगता है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच चुके हों। कुछ लोग इसे अवतार फिल्मों के दृश्यों से तुलना करके देखते हैं। गुफा में बंदर, चमगादड़, सांप, पंछी और यहाँ तक कि कुछ स्थानीय प्रजातियां जैसे मछलियां और झिंगुर भी पाए जाते हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में जिंदा रहने के लिए ही विकसित हुए हैं। गुफा की सबसे चौंकाने वाली विशेषताओं में से एक है इसके विशाल स्टैलेगमाइट्स और स्टैलेटाइट्स। कुछ स्टैलेगमाइट्स 70 से 80 मीटर ऊंचे हैं जो दुनिया में सबसे बड़े हैं। ये संरचनाएं लाखों साल में खनिज युक्त पानी की बूंदों से बनी हैं। गुफा में केव पल्स भी पाए जाते हैं जो छोटे गोलाकार चूना पत्थर के मोती हैं और ये पल्स पानी की धीमी गति से बनते हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत है डॉलिन 1 और डॉलिन 2। ये विशाल सिंक होल गुफा की छत के ढहने से बने हैं। डॉलिन 1 में वॉच आउट फॉर डायनासोर्स नाम का जंगल है जो अपने प्राचीन पौधों के लिए जाना जाता है। डॉलिन 2 में होप एंड विजन पैसेज है जहां रोशनी और अंधेरे का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम गुफा का एक हिस्सा है जो 80 मीटर ऊंची चूना पत्थर की दीवार है जिसे पार करने के लिए रस्सियों और विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ये गुफा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक है। अंडरग्राउंड रिवर, राओथुओंग और खैरी नदियां गुफा के अंदर एक रहस्यमयी नदी बनाती हैं जो झरनों और जल प्रतापों के साथ बहती हैं। इस नदी को अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा गया और किसी को नहीं पता ये कितनी दूर तक जाती है। इसके अलावा विशाल गैलरियां, गुफा की कुछ गैलरियां इतनी बड़ी हैं कि इसमें 40 मंजिला इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। ये आकार इसे दूसरी गुफाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। सॉन्डुंग गुफा ने कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 30 अप्रैल साल 2013 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में प्रमाणित किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन ने भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में मान्यता दी है। ये गुफा न सिर्फ अपने आकार के लिए बल्कि अपनी अनोखी परिस्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जानी जाती है। सॉन्डुंग गुफा कोई मामूली पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक साहसिक यात्रा है। ये गुफा वियतनाम के फोंग ना के बांग नेशनल पार्क में घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच में छिपी है। गुफा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो 50 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, नदियों को पार करना पड़ता है और चट्टानों को चढ़ना पड़ता है।
सॉन्डोंग की यात्रा केवल एकमात्र ऐसा टूर है जिसे रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के द्वारा ही किया जा सकता है और इस टूर को यहाँ ऑक्सिलिस एडवेंचर टूर करवाती है। ये टूर कंपनी हर साल सीमित संख्या में लोगों को गुफा की सैर करवाती है ताकि इसका प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ये यात्रा 4 दिन और 3 रात की होती है जिसमें आप गुफा के अंदर 2 रातों तक कैंपिंग कर सकते हैं। टूर की लागत भी कम नहीं है, लगभग 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति यानी कि 2,62,000 भारतीय रुपए। इसमें गाइड, कैंपिंग उपकरण, खाना और सुरक्षा शामिल होती है। लेकिन ये कीमत इसके अनुभव के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि सॉन्डोंग की यात्रा एक बार में केवल 10 लोगों का ग्रुप ही कर सकता है, जिससे ये अनुभव और ज़्यादा खास और व्यक्तिगत बन जाता है।